एक लड़के को 10,000 साल पुराना पत्थर का अंडा मिलता है। वह चाकू से उसे खोलने की कोशिश करता है, तभी उस पत्थर से चमकदार नीली रोशनी निकलने लगती है। लड़का अंदर क्या है यह देखने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला लेती है। वह चाकू छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वह रहस्यमयी पत्थर का अंडा अपने आप हिलने लगता है। खाना खाकर जब लड़का वापस आता है तो देखता है कि अंडा टूट चुका है। साफ था कि उसके अंदर से कोई अजीब जीव बाहर निकल आया है। थोड़ी देर बाद उसे बगीचे के कोने में एक चमकदार बिना बालों वाला छोटा सा अजीब जीव दिखता है। जिज्ञासु लड़का उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह छोटा राक्षस अचानक भागकर झाड़ियों में छिप जाता है। लड़का रसोई में दौड़ता है, एक आलू उठाता है और उसका टुकड़ा काटकर उस जीव की तरफ फेंक देता है। छोटा जीव पहले सूंघता है, फिर आराम से उसे खाने लगता है। लड़का धीरे धीरे आलू के टुकड़े फेंककर उसे अपने पास बुलाने लगता है। आखिरकार खाना देखकर वह छोटा जीव पास आ जाता है और लड़का उसके सिर को छूने में सफल हो जाता है। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लड़का उस छोटे जीव का नाम क्रूजो रख देता है और रसोई के बचे खुचे खाने से उसे खिलाने लगता है, लेकिन वह छोटा जीव बहुत ज्यादा खाता है और जल्दी ही सब खत्म कर देता है। एक दिन लड़के को पता चलता है कि उस जीव को पानी बहुत पसंद है। वह एक लोहे की बाल्टी में पानी भर देता है और छोटा जीव उसमें खुशी से तैरने लगता है। अब लड़का उसे चुपके से गोदाम में छिपाकर रखने लगता है, लेकिन एक दिन घर का मरम्मत करने वाला आदमी गोदाम की बाल्टी उठाकर पानी बाहर फेंक देता है। लड़का घबरा जाता है क्योंकि उसका राज खुल सकता था। उधर छोटा जीव घर के अंदर घूमते घूमते रसोई में पहुंच जाता है, जहां एक शिकारी कुत्ता उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। किसी तरह वह बचकर भाग जाता है। इसी बीच लड़के की बहन उसे बाथटब में देख लेती है और डर जाती है। लड़का जल्दी से उसे सब सच बता देता है और कहता है कि वह यह बात माँ को न बताए। बहन मान जाती है और दोनों मिलकर उस जीव को छिपाने लगते हैं। घर का नौकर लुइस भी यह राज जान जाता है, लेकिन वह भी उनका साथ देता है। वह बताता है कि यह शायद किसी पुरानी कहानी का पानी का दैत्य है। कहानी के अनुसार दुनिया में एक समय पर सिर्फ एक ही पानी का दैत्य होता है। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो एक अंडा देकर मर जाता है और उससे नया दैत्य पैदा होता है। लुइस लड़के से कहता है कि उसे इस जीव को झील में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके लिए ज्यादा पानी और खाना होगा, लेकिन लड़का मना कर देता है। उसे लगता है कि छोटा दैत्य उसके साथ ही खुश है। कुछ समय बाद वह छोटा जीव बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। तब लड़का समझ जाता है कि अब उसे घर में रखना खतरनाक है। आखिरकार वे उसे रात में झील में छोड़ आते हैं। अब वह पानी का दैत्य झील में आजादी से रहने लगता है, जबकि लड़का रोज उसकी याद में झील के पास जाता है। एक दिन लड़का नाव लेकर झील में उसे खोजने निकलता है। अचानक पानी से एक विशालकाय जीव बाहर आता है, वही उसका दोस्त जो अब पहले से कई गुना बड़ा हो चुका है। दोनों फिर से मिलते हैं और दैत्य उसे अपनी पीठ पर बैठाकर झील में घुमाता है। धीरे धीरे लड़के का पानी का डर भी खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बूढ़े मछुआरे झील में उस दैत्य को देख लेते हैं। वे उसकी फोटो खींच लेते हैं और खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। अब लोग उस रहस्यमयी झील के दैत्य को पकड़ने की योजना बनाने लगते हैं और सैनिक भी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर लड़का और उसका दोस्त लुइस जल्दी से झील पहुंचते हैं ताकि दैत्य को बचा सके। जब वे उसे बुलाते हैं तो अचानक पानी से वह विशाल दैत्य बाहर आता है, लेकिन इस बार वह थोड़ा गुस्से में है, क्योंकि कुछ समय पहले झील में गिराए गए तोप के गोले से वह घायल हो गया था। लड़का उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैनिकों की पनडुब्बी भी उसे पकड़ने के लिए झील में पहुंच जाती है और यहीं से उस रहस्यमयी झील के दैत्य की असली लड़ाई शुरू होती है।